आज मैं एमए फाइनल हिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर पर अपना व्याख्यान देने जा रही हूँ, जो मूल रूप से कृषि और कृषक समाज के संदर्भों में लिया जा रहा है। मध्यकालीन कृषि समाज के विषय में इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत रखे हैं, उसके आधार पर मैं अपने मत व्यक्त कर रही हूँ। भारतीय ग्रामीण जीवन एवं व्यवस्था के अध्ययन से हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि जमीन पर अधिकार किसानों को होता था, परंतु वास्तव में इस अधिकार का अर्थ जोत से उत्पन्न वस्तुओं को प्राप्त करने के अधिकार से था। इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार मध्यकालीन भूमि पर मालिकाना अधिकार का विचार बहुत से अर्थों में मध्यकालीन यूरोप के समकक्ष ही माना जाता था, जिसका अर्थ था कि सामूहिक प्रयोग अथवा पूंजीवादी विचार के अंतर्गत पूर्ण नियंत्रण तथा इसके प्रयोग व दुरुपयोग से सर्वथा भिन्न था। जमींदारी अधिकारों एवं कुल व जातिगत अधिकारों की व्यवस्था के बीच में गहरा संबंध था। भूमि पर इनके अधिकार का स्वरूप जातिगत व कुलीन था। जोत अधिकारों की खरीद बिक्री के कारण विशेषतः 16वीं शताब्दी के पश्चात एवं शासकों द्वारा जमींदारियों पर प्रशासकों की नियुक्ति के परिणाम स्वरूप जातीय एवं कुलीय अधिकारी कमज़ोर हुए और ग्रामीण बिरादरी के अधिकारों को भी ठेस पहुंची थी। इस संदर्भ में भूमि पर सामंती नियंत्रण की परिधि का विस्तार हुआ था। इतिहासकार ये मानते आए हैं कि भारतीय ग्रामीण समाज में व्याप्त परिवर्तनशील की जानकारी से अनभिज्ञ होने के कारण ग्राम समुदाय के विषय में अनेक भ्रांतियाँ पाल रखी थी। सर हेनरी मेनिया मेकॉफ के अनुसार भारतीय ग्रामीण समाज आरंभ में छोटे छोटे रिपब्लिकों के समान था, जो बाहरी संबंधों से बिल्कुल पृथक और विभिन्न राजनीतिक फेरबदल के बावजूद अपरिवर्तित रहा था। इसके साथ ही ग्रामीण समुदाय के लोगों का जीवन एक दूसरे पर ही निर्भर था, जैसा कि जेम्स मिल भारतीय ग्राम समुदाय की को कॉर्पोरेशन के रूप में अभिव्यक्त करते थे। सामान्यतः ग्राम समुदाय के सिद्धांत एवं उसके अपरिवर्तित स्वरूप से एल्फिंस्टन सहमत थे। साथ ही उनकी मान्यता थी कि मुस्लिम काल में सामान्यतः गांवों की स्वायत्तता संस्थाओं ने मुस्लिम कानूनों को क्रियान्वित करने का अवरोध किया। यह अवश्य कहा जा सकता है कि एल्फिंस्टन को इस निर्णय पर पहुंचने में उसे 19वीं शताब्दी के स्थानीय दस्तावेजों का परीक्षण करने की तकनीक अपनानी पड़ी थी। लैंड टेन्योर को समझने के पश्चात ही उसने ग्रामीण समाज संबंधों के विषय पर विचार प्रकट किए थे। उसके अनुसार कुछ एक क्षेत्रों में ग्रामीण समुदायों का अस्तित्व था तथा कुछ एक में नहीं। उसकी यह मान्यता थी कि प्रत्येक गांव में सभी व्यवसायों के लोग नहीं रहते थे और गांव में अतिरिक्त भूमि पर ग्राम समुदाय का अधिकार न होकर राज्य का होता था। ग्राम समुदाय के सिद्धांत के बारे में यदि नए सिरे से पुनरावलोकन किया जाए तो हम ये मान सकते हैं कि भारतीय गांव किसी एक वृहद कुल कबीले के अधीन हो सकता था तथा प्रभावपूर्ण परिवार संपूर्ण भाईचारे के साथ अन्य परिवारों पर सर्वोच्च अधिकारों का उपयोग करते थे। ग्रामीण सत्ता 5 सदस्यों से ली गई केंद्रित होती थी। ग्राम पंचायतों का अस्तित्व सर्वव्यापी नहीं था। कुछ एक ऐसे गांव थे जहां पर समुदाय के सदस्यों के झगड़ों एवं प्रथाओं का निपटारा एक व्यक्ति के द्वारा ही कर दिया जाता था। ऐसे व्यक्ति का पद वंशानुगत था
और यदि चुनाव भी होता था तो सामान्यतः चयन उसी परिवार के वृद्धतम सदस्य के पक्ष में ही जाता था। भारतीय ग्रामीण समुदाय भूमि कानून का सूत्र था, जो समूह के विभिन्न वर्गों के बीच तथा समूहों का राज्य व अन्य ग्रामीण समुदायों तथा अन्य लोगों के साथ जो भूमि पर अधिकार का दावा करते थे, संबंधों का निर्माण करता था।